नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। कहा, यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रति पंचायत लगाए जाएंगे 5 नए चापाकल। कोरोना टीकाकरण का सिलसिला जारी। रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य जिलों में भी अग्रिम पंक्ति के लोगों ने लिया टीका। और देवघर जिले में पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई मोबाइल, एटीएम कार्ड और पासबुक समेत अन्य सामान जब्त। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस थानों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। साथियों, सामूहिकता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था, वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी। सामूहिकता की यही शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूलभूत आधार है। इस देश को 130 करोड़ देशवासियों के लिए भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की भलाई के लिए भी। आप कल्पना करिए, इस कोरोना काल में जब भारत ने 150 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाइयां भेजी, आज भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों से अपने 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया। जब भारत ने अनेकों देशों के हजारों नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा, जब आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है, जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, दे रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी जरूर गर्व महसूस होता होगा। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रति पंचायत 5 नए चापाकल लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी विधायकों से विभाग द्वारा पत्राचार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द निविदा की प्रक्रिया पूरी करते हुए कार्य शुरू किया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना में लगभग 184 करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा इस राशि का प्रावधान बजट में किया जा चुका है। पेयजल आपूर्ति के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं भी पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा चल रही हैं, लेकिन योजना के संपन्न होने में वक्त लगेगा। गौरतलब है कि पिछले 10 वर्षों से राज्य में नए चापाकल लगाने पर रोक लगी हुई थी, जिसके कारण राज्य के लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। अब राज्य के लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को पीने और अन्य उपयोग के लिए पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। संसद में पेश केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के निर्माण को जोरदार तरीके से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस साल का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है, जिनके नाम हैं स्वास्थ्य और आरोग्य, आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के लिए भौतिक तथा वित्तीय पूंजी और अवसंरचना को बढ़ाना, मानवीय पूंजी में नई जान फूंकना, नवाचार, अनुसंधान, विकास और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की गठबंधन सरकार पर युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन द्वारा पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में बनाई गई नियोजन नीति को वापस लेने और नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का फैसला झारखंड वासियों के हित के खिलाफ है।
कि झारखंड में जो आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अपने को तो कहते हैं कि भाई हम झारखंडी हैं, झारखंड हितों की हम बात करते हैं, लेकिन इससे तो उनका चेहरा बिल्कुल उजागर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धनबाद में पार्टी का 49वां स्थापना दिवस आज मनाया। धनबाद के जिला परिषद मैदान में आयोजित स्थापना दिवस समारोह को पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और जिला अध्यक्ष रमेश टुडू के अलावा कई नेताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी का झंडा फहराकर और झारखंड आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देकर दिया गया। इस दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि पार्टी आंदोलन की उपज है, साथ ही आज ही के दिन धनबाद से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और पार्टी की धनबाद जिला इकाई का गठन हुआ था। राष्ट्रपति भवन इस शनिवार से आम जनता के लिए फिर खुल रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण यह पिछले वर्ष 13 मार्च से बंद था। लोग सरकारी अवकाश को छोड़कर प्रत्येक शनिवार और रविवार को राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। पहले की तरह प्रत्येक दर्शक को 50 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने के लिए सुबह 10:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और दोपहर बाद 2:30 बजे समय तय किए गए हैं। एक बार में अधिकतम 25 लोगों को जाने की अनुमति होगी। राष्ट्रपति भवन में दर्शकों को मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड नियमों का पालन करना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने आज कोरोना का टीका लिया। दोनों अधिकारी रांची सदर अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वैक्सीनेशन लगाया। टीका लेने के बाद उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रहे। इस दौरान दोनों आला अधिकारियों का ब्लड प्रेशर भी मापा गया, जो कि नॉर्मल था। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने पर दोनों अधिकारी अपने कार्य के लिए निकल पड़े। इस मौके पर श्री रंजन ने कहा कि फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स के टीकाकरण के बाद सेकेंड फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी हेल्थ केयर वर्कर्स इसे लेकर मन में कोई शंका न रखें और बिना डर के टीका लगाएं। उन्होंने रांची वासियों से वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। राज्य में पिछले 24 घंटे में 46 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,839 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.71% तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1,17,309 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है, जबकि 453 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है।
देवघर जिले में पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने कहा है कि 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 21 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, 15 एटीएम कार्ड, 10 पासबुक और 1 चेकबुक भी बरामद किया है। लोहरदगा जिले में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी जा रही है। इसको लेकर जिले में अधिकारियों की बैठक भी हुई। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर पर भी विभिन्न तरह के जागरूकता अभियान चलाएं। जिले में पुलिस विभाग के द्वारा बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, बिना सीट बेल्ट बांधे गाड़ी चलाने व शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोहरदगा जिला में अब तक हिट एंड रन के कुल 23 मामलों में से 5 मामले में मुआवजा की राशि दी जा चुकी है। शेष पर कार्रवाई की जा रही है। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को देखते हुए विभिन्न विद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से 10 फरवरी तक सड़क सुरक्षा विषय पर पेंटिंग उपलब्ध कराने का निर्देश सड़क सुरक्षा कोषांग को दिया गया है। लोहरदगा जिला के सिविल सर्जन को गुड सेमेरिटन का नाम जिला परिवहन कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जा सके। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। साहिबगंज के भू विज्ञान विभाग में वर्ल्ड कैंसर डे पर राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से सेमिनार आयोजित की गई। इस बीमारी से बचाव के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में एग्री क्लिनिक की स्थापना को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से एग्री क्लिनिक स्थापना के लिए समूह का चयन करने का तथा चयनित समूह के साथ 1 वर्ष का MOU करने का निर्देश दिया। एग्री क्लिनिक जिले के हर प्रखंड के आत्मा सेंटर में स्थापित की जाएगी। एग्री क्लिनिक में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां कृषकों को मिलेंगी। इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड, KCC, कृषि सिंचाई, मत्स्य विभाग, पशुपालन, उद्यान, सॉइल कंजर्वेशन और मौसम की जानकारी भी उपलब्ध होगी। महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह आज से शुरू हो गए हैं। मुंबई में ऋत्विक फाउंडेशन ने महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की कालातीत विरासत को मनाने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। जय तीर्थ मेवुंडी द्वारा पंडित जी की रचनाओं के गायन के साथ आज स्वर भास्कर 100 उत्सव का समापन होगा। महाराष्ट्र के पुणे में आर्य संगीत प्रसारक मंडल ने गणेश कला क्रीड़ा मंच पर एक संगीत कार्यक्रम अभिवादन का आयोजन किया है। साहिबगंज नगर क्षेत्र के अटल पार्क में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कार्यक्रम का समापन वन विभाग की ओर से किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार तिवारी ने इसके महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इकोसिस्टम को बेहतर रखकर ही धरती की आर्द्रता बचाई जा सकती है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का आतंक है। बड़ी संख्या में हाथी इस इलाके में पिछले 4-5 दिनों से उत्पात मचाए हुए हैं। कल रात हाथियों के झुंड ने एक दंपति पर हमला किया और महिला को मार डाला। और अब संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा व्यवहार न्यायालय के निकट स्थित SBI ATM के गार्ड को बंधक बनाकर अपराधियों ने राशि लूटने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सक्रियता से अपराधी ATM की राशि लूट नहीं पाए। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के महेशपुर चौक के पास सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित गौशाला पावर सब स्टेशन में अचानक आग लग जाने से कार्यालय के अंदर रखे 40 से 50 बिजली मीटर जलकर राख हो गए। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। कहा यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रति पंचायत लगाए जाएंगे 5 नए चापाकल। कोरोना टीकाकरण का सिलसिला जारी। रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य जिलों में भी अग्रिम पंक्ति के लोगों ने लिया टीका। और देवघर जिले में पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई मोबाइल, ATM कार्ड और पासबुक समेत अन्य सामान जब्त। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।